विज्ञान अभाव का अंत नहीं कर सकता। बल रावण के पास खूब था। मंदोदरी जैसी रानी थी, फिर भी सीता जी के प्रति मन में कुभाव आया। बल इंद्र के पास बहुत था। उर्वशी जैसी अप्सराएं उसके स्वर्ग की शोभा थी, फिर भी इंद्र स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी लोक में रहने वाले गौतम ऋषि की पत्नी के प्रति आकर्षित हो गया। बल अभाव का अंत नहीं कर सकता। बल हमें स्वाधीन नहीं बना सकता। सत्संग ही हमें निर्मम और निष्काम बनाकर स्वाधीन बना देता। स्व के आदि व्यक्ति कितना ही सबल क्यों ना हो, पराधीनता में उसको आबद्ध होना पड़ता है। इसीलिए व्यक्ति सबल तो हो, पर व्यक्ति सजल भी हो। उसके दिल में और उसकी आंखों में, दिल में प्रेम के बादल उमड़ रहे हों और वो प्रेम के बादल आंखों से आंसुओं के रूप में बरस रहे हो। नेत्रों की और मन की मलिनता दूर होती है। हम भगवान से कुछ मिनट प्रार्थना करें कि प्रभु हम पर ऐसी अनुकंपा की है तो हम इस मार्ग पर चलते रहें दृढ़ता से। ऐसी सद्बुद्धि दे। सभी शांत बैठकर, जैसे बैठे ऐसे सहज स्वभाव। तो ये बहुत बड़ा एक सहारा मिल रहा है। हमारे करने से कुछ नहीं होगा, हमारे करने से क्या होगा, ऐसा निराशावादी विचार सफलता का विघातक शत्रु होता है। साधारण शत्रु नहीं, सफलता का विघातक शत्रु होता है। बड़ा भयंकर शत्रु होता है। हमारे करने से क्या होगा, हम तो साधारण आदमी हैं, हम तो कलियुगी आदमी हैं। नहीं नहीं, अपने को संसारी मानने से, अपने को कलियुगी मानने से हमारा संबंध कलियुग के साथ हो जाता है। इसलिए अपने को संसारी न माने। दीक्षा मिली तो आप संसारी नहीं हैं, आप साधक हैं। हम संसारी हैं, हम तो गृहस्थी हैं। तो राम जी गृहस्थी नहीं थे क्या? राम जी की पत्नी सीता जी थी, बेटे थे लवकुश। शिव जी की पत्नी पार्वती जी हैं, बेटे हैं गणपति जी, कार्तिकेय स्वामी। तो कभी भी निराशावाद विचार अपने जीवन में न लाएं। समस्वरता मस्तिष्क में पहुंचते ही बड़ा लाभ पहुंचाती है। समस्वरता माने आशावादी दृष्टिकोण। संसार में जो लोग निराश हो रहे हैं ना, उसका प्रधान कारण आत्मविश्वास की कमी है। श्रद्धा खो बैठे हैं और दूषित निष्प्रयोजन कल्पनाओं के ग्रास बन गए हैं। इसलिए सदैव अपने सामर्थ्य और निश्चय बल की वृद्धि करनी चाहिए। और उसके लिए पूज्य बापू के जीवन चरित्र को पढ़ें और उसमें भी वो प्रसंग पढ़ें जिनमें बापू जी ने निर्भयता का परिचय दिया है। बंद मकान बरामदा खाली, निर्भयता का प्रसंग। बैठे वहीं समाधि लगा ली, देखा किसी ने सोचा डाकू लाए, लाठी भाला चाकू, दौड़े चीखे शोर मच गया, टूटी समाधि ध्यान खिंच गया। साधक उठा थे बिखरे केशा, राग द्वेष ना किंचित लेसा। सरल लोगों ने साधु माना, हत्यारों ने काल ही जाना। भैरव देख दुष्ट घबराए, पहलवान जूं मल नहीं पाए।
कामी जनों ने आशिक माना, साधु जन कीने प्रणाम। एक दृष्टि देखे सभी, चले शांत गंभीर, सशस्त्रों की भीड़ को सज गए वे चीर। एक दृष्टि बस सब पर डाल दी, सब ने हथियार फेंक दिए और प्रणाम करने लगे। ध्यान में मन नहीं लगता हो, जप करने में मन नहीं लगता, तो बापूजी के जीवन का वो प्रसंग मन में गुनगुनाओ। मीलों पीछे छोड़ा मंदिर, गए घोर जंगल के अंदर, घने वृक्ष तले पत्थर पर बैठे ध्यान निरंजन का धर। रात गई प्रभात हो आई, बाल रवि ने सूरत दिखाई। प्रातः पक्षी कोयल कूकंता, छूटा ध्यान उठे तब संत। ये प्रसंग याद करो। ध्यान नहीं लग रहा हो, जप में मन नहीं लग रहा हो, रात गई प्रभात आई, छूटा ध्यान उठे तब संता। पूरी रात बीत गई, प्रभात आई, पक्षियों का कलरव सुनाई दिया, तब आंख खुली ध्यान में से। और प्रातः विधि निवृत्त हो आए, तब आभास क्षुधा का पाए। नियम पूरा हो गया सुबह का जो होगा, तब भूख लगी। और यहां तो कई लोग सुबह नियम पूरा हुआ नहीं तभी भूख लग जाती है। तो कृपानाथ आपके चरणों में मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उपदेश नहीं दे रहा। उपदेश वो देता है जो हमसे बड़ा हो। मैं प्रार्थना कर रहा हूं और केवल याद दिला रहा हूं। स्मारये त्वाम न शिक्षये, शिक्षा नहीं दे रहा, केवल याद दिला रहा हूं बस। और केवल आपको सुनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने आप को भी सुना रहा हूं। जो केवल दूसरों को सुनाने के लिए ही बोलता है, वो केवल वाणी का विलास करता है और कुछ नहीं करता। तो केवल जो क्षुद्रता का चिंतन है उसको छोड़ना है। क्षुद्रता का चिंतन छूटेगा तो सारी निराशाएं रफ्फू चक्कर हो जाएगी। भागवत में एक प्रसंग है, शक्टासुर राक्षस कंस की प्रेरणा पाकर कृष्ण भगवान को मारने के लिए आया। यशोदा माँ श्री कृष्ण को गोद में लिए बैठी थी, फिर उनको कुछ काम था तो श्री कृष्ण को जो गांव में गाड़ियां रखते थे न, बैलगाड़ी, वो गाड़े के नीचे रख दिया, लिटा दिया। बाहर कुछ काम कर रही थी, इतने में शक्टासुर आया। वो रथ के ऊपर बैठ गया, सोचा कि अब रथ को जोर से दबा दूं तो श्री कृष्ण जो इसके नीचे हैं वो दबकर मर जाएंगे। उसने सोचा कि ये तो बच्चा है, बालक है। भगवान को बालक समझ रहा था और अपने को बड़ा समझ रहा था। कभी भी अपने इष्ट को, अपने स्वामी को, जिनको हम मानते हैं, उनको साधारण न समझे। सूर्य छोटा दिखता है पर सूर्य छोटा नहीं है। गंगा जी साधारण नदी नहीं है, हनुमान जी साधारण वानर नहीं है। शक्टासुर ने गाड़ी को दबाना चाहा ताकि कृष्ण दबकर मर जाए। श्री कृष्ण उसका बद इरादा जान गए, ऐसी लीला की जोर से लात मारी, गाड़ा उलट गया, शक्टासुर दबकर मर गया। भागवतकार कहते हैं कि जिस दिन शक्टासुर श्री कृष्ण को मारने के लिए आया था, उस दिन कृष्ण भगवान की आयु 108 दिन की थी। पूरे 108 दिन हुए थे उस दिन। तो जब जब हमारे जीवन में कोई दुख रूपी शक्टासुर, कोई समस्या रूपी शक्टासुर, कोई विकार रूपी शक्टासुर,
वो हमको दबाने के लिए आए, हम पर हावी होने के लिए आए, तब हम 108 मणके की माला लेकर जप शुरू कर दें तो ये दुख रूपी शक्टासुर खुद ही दब जाएगा। जो हमको दबाने आया है उसका ही प्रभाव नष्ट हो जाएगा। मंत्र को साधारण अक्षर न माने, अपितु रक्षणहार ब्रह्म माने। तो आज से ही अपनी क्षुद्रता का चिंतन छोड़े। अधीर होना व्यर्थ है। शरीरधारी ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने विपत्तियों के कड़वे फलों का स्वाद न चखा हो। सभी उन विपत्तियों के कड़वे फलों के स्वाद से परिचित हैं। और दूसरी बात ये ध्यान में देने की है कि आप और हम जब स्कूल में पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था पहले, आप भी पढ़ते थे, तो परीक्षा आती थी तो कई बार परीक्षा के दिन निकट आते ही विद्यार्थी घबरा जाते हैं कि परीक्षा है, पेपर नजीक आ रहे हैं, पेपर नजीक आ रहे हैं। तो जो विद्यार्थी घबरा जाते हैं ना वो फिर विफल भी होते हैं। पर वास्तव में परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी को आगे बढ़ाने का है ना। 8वीं वाला 9वीं में जाए, 9वीं वाला 10वीं में जाए, 10वीं वाला 11वीं में जाए। परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी को पीछे धकेलना नहीं है। अब कोई घबरा कर फेल हो जाए तो फिर वो जाने, बाकी परीक्षा आगे बढ़ाने के लिए है। तो जैसे परीक्षा विद्यार्थी को अगली कक्षा में पहुंचाने के लिए है, ऐसे ही आने वाली विपत्ति और कष्ट वो हमेशा हमको आगे बढ़ाने के लिए ही आते हैं, पीछे धकेलने के लिए नहीं आते हैं। पर हम ये सोच लेते हैं कि ये हमारा कोई पाप का फल उदय हुआ है। अगर जीवन में आने वाला दुख पाप का ही फल है तो राम राज्य होते होते राम वनवास हो गया क्यों? क्या राम जी का कोई पाप था? जन्मते ही श्री कृष्ण भगवान को मां बाप से दूर जाना पड़ा क्यों? क्या कोई पाप था? अगर कोई इसको पाप माने तो राम जी का वचन सुनो। राम राज्य होते होते राम वनवास हो गया। राम जी जंगल में गए, वाल्मीकि ऋषि को वंदन करके राम जी कहते हैं, तात वचन पुनि मात हित, भाई भरत असराओ, मो कह दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। राम जी वन में गए हैं, राम राज्य होने वाला था कल, आज राम वनवास हो गया। तो राम जी वाल्मीकि ऋषि को क्या कहते हैं? मेरे पिता का वचन सत्य साबित हो गया, एक फायदा। दूसरा फायदा, मेरी माँ राजी हो गई, खुश हो गई कैकेयी जी। और तीसरा फायदा, मेरा भाई भरत राजा बनेगा। चौथा फायदा, मेरे को आपके दर्शन हो गए प्रभु, ये सब मेरे पुण्य का प्रताप है। राम जी कहते हैं आई है विपत्ति, जंगल में नंगे पांव कांटे चुभ रहे हैं, पर राम जी कहते हैं सब मम पुण्य प्रभाव। तो हमारे अधीर होने से हमारे आश्रित भी दुखी होंगे, इसलिए हम अधीर न हो ताकि बच्चे भी आनंद में रहें, घर के और लोग भी आनंद में रहें। जो नादान होता है वो विकल होकर विपत्तियों को और बढ़ा लेता है, और जो धैर्य का आश्रय लेता है वो तो भाई विपत्तियों के सिर पर पैर रख के संपत्ति पा लेता है। जो धैर्य का आश्रय नहीं लेते वो दीन होकर परमुखापेक्षी हो जाते हैं, और संसार में परमुखापेक्षी बनना, दूसरे के सामने गिड़गिड़ाना, ये तो बहुत बहुत हीनता है। साहब के आगे गिड़गिड़ाते हैं, साहब साहब साहब, कितना उनके आगे खुशी न हो तो भी हंसकर बात करनी पड़ती है। भले अंदर में तो हो के इसके आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, पर उनके आगे फिर जानबूझकर थोड़ा हंस भी लेते हैं। पर ये नहीं सोचते कि हम इनके आगे इतना गिड़गिड़ाते हैं, उससे तो अच्छा है सुबह जल्दी उठकर शांत बैठे और अपनी अर्जी उनको लगा दें जो सुनने को तैयार बैठा है। ऑफिस का साहब तो मुंह मोड़ सकता है, ऑफिस का साहब तो कभी धमका भी सकता है, ऑफिस का साहब तो रुबाब भी जता सकता है। अपने एक साधक दीक्षा ली उन्होंने बेलगाम में। दीक्षा के बाद वो गए जहां वो सर्विस करते थे किसी कंपनी में, तो उनके ऊपरी अधिकारी ने कहा क्यों गए थे, 2 दिन कहाँ खो गए थे? बोले मैं सत्संग में गया था, दीक्षा लेनी थी। बोले क्या जरूरत है दीक्षा लेने की? बोले साहब बहुत बड़ी जरूरत है। शास्त्र कहते हैं जिसके जीवन में हरि नाम की दीक्षा नहीं वो तो पशु है, कामनाओं की जंजीरों से बंधा है।
अरे बोले हम नहीं मानते, हमने दीक्षा नहीं ली, हम सत्संग में नहीं जाते, फिर भी देखो हम तुम्हारे ऊपरी अधिकारी हैं और तुमको क्या मिलता है वहां जाने से, क्यों जाते हो? तो उन्होंने कहा साहब भाई मैं तो जाऊंगा। साहब ने काफी धमकाया और वो साधक कुछ बोले नहीं। मानो उन साधक ने सत्संग से सुन रखा था कि परीक्षा की कसौटी के बिना कोई वस्तु उत्कृष्टता प्राप्त नहीं कर सकती। आग में तपकर ही सोने में और चमक आती है और वो ज्यादा उपयोगी होता है। आग की भयंकर गोद में पिघलकर लोहा सांचे में ढलने के योग्य बनता है। मनुष्य भी कठिनाइयों में तप कर उत्कृष्ट, प्रभावशाली और महत्वपूर्ण बनता है, और अगर मनुष्य चाहे तो कठिनाइयों को वरदान भी बना सकता है। ठान ले बस। तो उन्होंने उनकी बातों से कोई ऐसा दुख महसूस नहीं किया। अपमान कर रहे थे ऊपरी अधिकारी, पर उन्होंने सोचा कि मेरा अपमान थोड़ी है, सत्संग से मैंने सुन रखा है, कोई बात, भले बोले। जीवन में सुखद दुखद परिस्थिति आना ये कर्मों का फल है, पर सुखद परिस्थिति में सुखी और दुखद परिस्थिति में दुखी होना ये कर्मों का फल नहीं है, ये नासमझी है। कर्मों के फल को कोई नहीं मिटा सकता, पर नासमझी को आप और मैं, हम सब मिटा सकते हैं। योग्यता है, पर उपयोग नहीं करते। खैर, वो साधक तो अपना जप ध्यान करते रहे, पर वो जो ऊपरी अधिकारी थे, 4 दिन के बाद उसको पता नहीं क्या हुआ, वो पागल हो गया और ऑफिस में कपड़े उतार कर टेबल पे खड़ा हो गया, फाइलें सब फेंक दी, टेलीफोन का रिसीवर वो फेंक दिया, तारें खींच डाली। बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में आए और आखिर कंपनी को उस अधिकारी को निकाल देना पड़ा, छुट्टी दे देनी पड़ी। क्या मिला? बड़ी हेकड़ी थी उसकी। साहब को पता नहीं था जो अकड़ता है उसको यमराज जल्दी पकड़ता है। ये वो जानते नहीं थे, वो अधिकारी जानते नहीं थे कि जीवन वही सार्थक है जो सद उद्देश्यों के लिए जिया जाता है। आयु बीत जाती है, वृद्धावस्था आती है, परंतु व्यक्ति अपने ही बनाए बंधनों में जकड़ा रहता है। दिल्ली में अपना जो आश्रम है करोल बाग में, वहाँ एक पुलिस में काम करने वाले एक सज्जन ने बताया कि मेरी दीक्षा लेने की इच्छा थी, पर मेरे साहब ऐसे थे कि छुट्टी तो देते ही नहीं थे। तो जानबूझकर मैं ऐसी जगह ड्यूटी ले लेता जहाँ कहीं ऐसा सत्संग का आयोजन हो तो ड्यूटी पे आ जाता और दीक्षा ले ली। तो वो साहब को पता चल गया, उस साहब ने मुझे डांटा कि तूने इसलिए वहाँ ड्यूटी ली थी। बोले साहब मैंने कोई बुरा काम तो नहीं किया है, तो आप मुझे क्यों रोकते हैं? मैं कोई गलत जगह तो गया नहीं हूँ। साहब ने बोले मेरे ऊपर तांत्रिक प्रयोग कराया, पर बापूजी की दी हुई दीक्षा के प्रताप से मुझे केवल 5-7 दिन तकलीफ हुई, पर 8वें दिन तो उस साहब के बेटे को ही तकलीफ शुरू हो गई और मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे मेरे पास चिट्ठी में उनका नाम भी लिखा हुआ है, याद नहीं, अब कितनों के नाम याद रखूं। पर ऐसे भी देखो लोगों को कृपा के अनुभव होते हैं। मुझे तो सुंदर कांड की बात बहुत अच्छी लगती है। आज शनिवार है इसलिए मैं हनुमान जी को याद कर रहा हूँ। जब समुद्र पार करना था, जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाई कि आप में कितनी शक्ति है। तब हनुमान जी ने सबको कहा कि होई ही काज मोहि हर्ष विशेषी, अपना काम पूरा होके रहेगा, मेरे दिल में प्रसन्नता इस बात की सूचक है, आप धीरज रखो। हनुमान जी ने भगवान का सुमिरन करते हुए विराट रूप ले लिया और किनारे पर एक पर्वत था, उस पर्वत के ऊपर चढ़ गए। सिंधु तीर एक भूदर सुंदर कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर, उसके ऊपर चढ़ गए। छलांग लगाने के लिए तैयारी कर ली। समस्याओं के सागर को अगर पार करना है तो थोड़ा ऊपर उठे।
ग्रेविटेशन नहीं, लेविटेशन, ऊंचा उठना है। तो हनुमान जी ऊपर उठ गए और ऊपर उठकर क्या किया? साधना बढ़े, योग्यता बढ़े, भक्ति बढ़े तो फिर अहम नहीं करना। हनुमान जी ऊपर पहुंचे, कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर। तो लिखा है बार बार रघुवीर संभारी, बार बार भगवान का सुमिरन किया। बार बार रघुवीर संभारी, तर के उपवन तनय बल भारी, जही गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसुगा पाताल तुरंता। चले हनुमान जी, उड़ान भरी। हम लोग तो नदी पार नहीं कर सकते कूद कूद कर, वो समुद्र पार कर रहे थे। जिमी अमोघ रघुपति कर बाणा, एही भांति चले हनुमाना। जैसे राम जी का तीर जाए, ऐसे हनुमान जी इतनी गति से जा रहे थे समुद्र को लांघते हुए। तो सागर के देवता वरुण देवता ने सोचा कि हनुमान जी जा रहे हैं, कुछ सेवा करनी चाहिए इनकी। मैनाक पर्वत को आदेश दिया सागर के अधिष्ठाता देव ने कि तुम हनुमान जी के पिता वानरराज केसरी के मित्र हो, जाओ हनुमान जी की सेवा करो। ध्यान देना, जो व्यक्ति सीता माने भक्ति, भक्ति को पाने के लिए कदम आगे बढ़ाता है तो उसको दैवी सहायता प्राप्त होती है। हनुमान जी समुद्र पार करके जा रहे थे तो जलनिधि रघुपति दूत विचारी, सागर के अधिष्ठाता देव ने सोचा कि हम इनकी सेवा करें। ते मैनाक हो ही श्रमहारी, मैनाक पर्वत कहता है कि आप आराम करो, पर हनुमान जी क्या कहते हैं? हनुमान जी थोड़ा नीचे आए और पर्वत को हाथ लगाया। लिखा है, सुंदरकांड की बात है, हनुमान ते ही परसा कर, पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीने बिनु, मोहे कहाँ विश्राम। मुझे विश्राम नहीं मिलेगा जब तक मैं काज पूरा न कर लूं। हम भी अपनी साधना कभी छोड़े नहीं, कहीं अटके नहीं। भरत जी राम जी के दर्शन करने जा रहे थे तो रास्ते में चित्रकूट में भरद्वाज जी ने अपनी सिद्धियों के बल से एक बड़ा सुंदर महल तैयार किया और खाने पीने की सब सुविधा थी उसमें, और सब तो खा पी कर सो गए, पर भरत जी ने कुछ खाया नहीं और न ही उनको नींद आई। वो तो केवल राम 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 जप करते रहे। उनको सिद्धियों की और सिद्धियों से बने हुए सुविधाओं का उपभोग करने की इच्छा ही नहीं हुई। वहां हनुमान जी, मैनाक पर्वत आया, सब सुविधाएं थी उस पर्वत पर हनुमान जी ने किसी सुविधा का उपभोग नहीं किया। भरत जी ने भरद्वाज जी की सिद्धि से बने हुए महल का उपभोग नहीं किया। भरत जी वहां आगे निकले, हनुमान जी इस तरफ आगे निकले। एक त्रिकूट की तरफ जा रहा है, एक चित्रकूट की तरफ जा रहा है। दोनों ने प्रेरणा दी है। भरत जी प्रवृत्ति मार्गी हैं, घर में रहते हैं, शादीशुदा हैं। हनुमान जी शादीशुदा नहीं है, वो निवृत्ति मार्गी हैं। प्रवृत्ति मार्गी को भी चाहिए कि ज़्यादा झंझट में उलझे नहीं। ठीक है, हम खा सकें, अपना कपड़ा आदि जो जरूरी है, जीवन जरूरी चीज़ें मिल सकें, उतना कमाया, बाकी का समय जप ध्यान साधना में लगाएं, सत्संग में लगाएं। जो दिन जाए सत्संग में, जीवन का फल सोई। हनुमान जी आगे चले। देवताओं ने सोचा कि हनुमान जी के बल की थोड़ी परीक्षा कर ली जाए, इनको थोड़ी कठिनाई भेजें, देखें ये काम में सफल हो सकते हैं कि नहीं। अब देखो हनुमान जी हैं, फिर भी देवता जात पवन सुत देवन देखा। देवताओं ने देखा पवन सुत हनुमान जी जा रहे हैं। जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा। देवताओं ने सोचा हम देखें इनकी बुद्धि कितनी है, इनका बल कितना है। हम भी भक्ति के लिए, साधना के लिए, गुरु कृपा पाने के लिए कदम आगे रखेंगे ना, तो कभी कभी कठिनाई आएगी, कोई विरोध आएगा,
डरना नहीं, सोचना कि देवता परीक्षा ले रहे हैं। कोई बात नहीं, हम भी बापू के शिष्य हैं, पास होके ही रहेंगे। हरि ओम 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 ओम। वीरोचित वीरता, वीरोचित दृढ़ प्रतिज्ञता। देवताओं ने नाग माता सुरसा को कहा कि आप जाकर हनुमान जी की परीक्षा लो। सुरसा नाम अहिन के माता, पठैनी आई के ही कहिते ही बाता। सुरसा आई और हनुमान जी को कहा कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज करी फिरी मैं आवऊँ, सीता की सुधि प्रभु ही सुनावऊँ। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। माँ कहकर बुलाते उसको कि मैं राम काज पूरा करके आऊँगा, फिर खुद आकर तेरे मुंह में प्रवेश कर जाऊँगा, तू खा जाना मेरे को, पर अभी मुझे जाने दे। सुरसा कहती है नहीं जाने दूंगी। तो हनुमान जी ने कहा नहीं जाने देगी? बोले नहीं। ठीक है, मुंह खोलो, मेरे को खाना है ना, खोल मुंह। सुरसा ने मुंह खोला तो हनुमान जी उससे दुगने हो गए। तो वो भी कम नहीं थी, वो हनुमान जी से दुगनी हो गई। हनुमान जी उससे दुगने हो गए, वो उनसे बड़ी हुई तो हनुमान जी उससे बड़े हो गए। तब हनुमान जी ने सोचा कि अब यहाँ जिद करने से काम नहीं चलेगा। वो तो कमला जिद करती थी, ये हनुमान जी थे, जिद क्यों करेंगे? हनुमान जी ने कहा अब जिद में नहीं पड़ना है। तब हनुमान जी ने क्या किया पता है? वो बड़ी होती गई ना, तो हनुमान जी ने बुद्धिमानी का परिचय दिया, क्योंकि जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। तीव्र बुद्धि एकाग्र नम्रता, त्वरित कार्य और सहनशीलता। त्वरित कार्य, तुरंत निर्णय ले लिया। अति लघु रूप पवन सुत लीना, बहुत छोटा रूप हनुमान जी ने ले लिया, बहुत छोटा। और छोटा रूप लेकर उसके शरीर में ही प्रवेश कर गए, सुरसा के मुंह में। और उसको पता ही नहीं चला, क्योंकि बहुत बड़ी हो गई थी। शरीर बड़ा हो गया तो आंखें भी इतनी बड़ी बड़ी हो गई होगी ना, तो दिखे ही नहीं, हनुमान जी इतने छोटे हो गए। जो अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बनाता है ना, वो बड़े बड़े कष्टों को पार कर सकता है। और बुद्धि सूक्ष्म हो, उसके लिए सुबह जल्दी उठना, जल्दी नहाना, और जिनकी बुद्धि नित्य सत्व में स्थित है, ऐसे गुरु का ध्यान करना। जिनका हम चिंतन करेंगे ना, उनके गुण हमारे में आएंगे, ये बात बिल्कुल पक्की है। हनुमान जी उसके मुंह में चक्कर लगाकर बाहर आ गए। बाहर आ गए तब सुरसा ने देख लिया, और वो तो परीक्षा लेने आई थी। तब हनुमान जी को कहने लगी, मोहि सुरन जे ही लगी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निदान। आशीष देई गई सो हर्ष चले हनुमान। हनुमान जी के लिए बार बार शुभकामना करती गई कि आप जरूर अपना काम पूरा करके लौटोगे। अब सुरसा हनुमान जी के लिए शुभकामना करती है, तो हम भी परस्पर भाई बहनें, पति पत्नी जो भी घर में रहते हैं, हम सभी एक दूसरे के लिए शुभकामना करें। पति अपनी पत्नी के लिए शुभकामना करे, पत्नी अपने पति के लिए शुभकामना करे, भाई अपनी बहन के लिए शुभकामना करे, बहन अपने भाई के लिए शुभकामना करे। हम जैसा देंगे ना, वो लौट कर कई गुना होकर हमारे पास आ जाएगा। सुरसा हनुमान जी को बार बार आशीष देई, आशीर्वाद शब्द लिखा है सुंदरकांड में। हनुमान जी आगे चले तो फिर दूसरा विघ्न आया, राहु की मां सिंहिका। राहु केतु दो तो बाद में हुए ना, भगवान के सुदर्शन से दो हो गए, पहले तो एक राहु था। अमृत पीने की लालच से देवताओं के बीच में आकर बैठ गया, अमृत ले लिया। भगवान ने देखा ये तो असुर है, ये अमृत पी ले, उचित नहीं है। सुदर्शन चला दिया, सिर धड़ अलग कर दिया, पर अमृत पी लिया था उसने, बाद में सुदर्शन चला, इसलिए मरा नहीं। तो उसको राहु और केतु उपमा दे दी गई। तब से वो सूर्य और चंद्र के पीछे लगा है कि इन्होंने मेरी शिकायत की, मैं इनको देख लूंगा। और तब से सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की परंपरा आज भी चल रही है। इसलिए जब भी ग्रहण हो तो हम लोग जप ज्यादा करें,
तो देवताओं की प्रसन्नता हमको प्राप्त होगी, हमको पुण्य ज्यादा होगा। ग्रहण के समय में खाना पीना नहीं, ग्रहण के समय सोना नहीं, ऐसा कुछ करना। जब भी ग्रहण हो तो जप खूब करना, बस अनंत गुना फल होता है ग्रहण के समय जप करने का, कई गुना ज्यादा। तो हनुमान जी जा रहे थे, राहु की मां सिंहिका रहती थी पानी में, पर नभचर जीवों की परछाई जो पानी में पड़ती थी वो परछाई को पकड़ लेती, ऐसी मायावी थी, परछाई को पकड़ती और ऊपर उनकी उड़ान रुक जाती और गिर पड़ते नीचे। पर ये तो हनुमान जी थे, इनकी परछाई पकड़ी तो सही, हनुमान जी की गति रुकी तो सही, पर वो नीचे नहीं गिरे। साधक किसी ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आ जाने से अपनी साधना की गति को रुकी हुई तो देख सकता है, पर सच्चा साधक नीचे नहीं गिर सकता, पतित नहीं हो सकता। हनुमान जी की गति रुकी तो सही, पर हनुमान जी नीचे नहीं आए। देखा कि मेरी गति किसने रोकी, पता चल गया, नीचे आए और क्या किया, सिंहिका के सिर पर ऐसा जोर से वार किया कि सिंहिका काल के गाल में समा गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, करी माया नभ के खग गहाही, सोई बल हनुमान कह कीना। वैसा ही उसने हनुमान जी के लिए किया। हनुमान जी ने उसका कपट पहचान लिया, तासु कपट कपि तुरत ही चीना, और हनुमान जी ने आकर उसके सिर पर वार किया, वो मर गई। तो सिंहिका माने ईर्षा, तुलसीदास जी ने अर्थ किया है। ईर्षा से अपने को बचाना, ईर्षा अपने से बड़ों को देखकर होती है, अपने से जो आगे निकल गया, ऊंचा निकल गया, उसको देखकर होती है, तो ये ना हो। हनुमान जी ने सिंहिका को मारकर प्रेरणा दी है कि बुद्धिमान साधक जो भक्ति पाने के लिए यात्रा शुरू करता है, पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा पाने के लिए यात्रा शुरू करता है, उसको चाहिए कि ईर्षा रूपी सिंहिका का सिर नष्ट कर दे, उसको कुचल दे। ताही मारी मारुत सुत बीरा, वारिधि पार गयो मति धीरा। उसको मारकर फिर हनुमान जी लंका के तरफ समुद्र पार करके पहुंच गए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। एक पर्वत था, फिर चढ़ गए पर्वत पर। लंका में प्रवेश करना है तो कैसे करूं, जरा देख लूं। हम भी प्रवृत्ति रूपी लंका में प्रवेश करें तो पहले थोड़ा साधना के द्वारा ऊंचे उठकर फिर प्रवृत्ति रूपी लंका में प्रवेश करें तो कहीं भी फंसावट नहीं होगी। हनुमान जी ने छोटा रूप लिया, पर लंका में प्रवेश करने से पहले भगवान का सुमिरन किया। प्रवृत्ति कोई भी हम शुरू करें तो पहले अपना नियम, अपना जप। गुरुदेव बताते हैं कि कई लोग अपने घरों में, घर के बाहर दरवाजे के ऊपर कुछ ऐसी जगह छोटी बनाते हैं, वहाँ गणेश जी की मूर्ति रखते हैं। हकीकत में वो जगह गणेश जी की मूर्ति की जरूरत नहीं है। गणपति भगवान की मूर्ति अगर रखनी हो ना तो ऐसी जगह रखनी चाहिए कि जब हम घर से बाहर जाते हैं तो ऊपर गणेश जी की मूर्ति हो या साइड में हो, ताकि बाहर जाते समय हमको कुछ सिद्धि, संपदा, सफलता चाहिए ना। घर में आए तब ऊपर गणेश जी नहीं, हम बाहर जाएं तब गणपति के दर्शन हो, इस ढंग से हम जाएं। ओम गम गणपतये नमः, ओम श्री गुरवे नमः, इस प्रकार उनका सुमिरन करते हुए जाएं। लंक ही चले सुमिरि नर हरि।